हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। आप सभी का हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग जुड़ जाइए और आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? पेशीय ऊतक। ठीक है, कल हम लोगों ने पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ा था। ओके, पेशी ऊतक में हमने क्या पढ़ा था, ये देखा था कि पेशी क्या होती है। तो पेशी मतलब संकुचनशील ऊतक होते हैं, जो कैसे पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं के बने होते हैं। पेशियों की उत्पत्ति मेसोडर्म स्तर से हुई। मेसोडर्म स्तर यानी पहले हमारा त्वचा होता है, फिर हमारा पेशी होता है, उसके बाद कंकाल होता है। 3 लेयर में होते हैं ना। उसके बाद हम लोगों ने पेशियाँ, हमारे शरीर में 40 से 45 भाग पड़ते हैं पेशियों का होता है। पेशियों की संख्या हम लोगों ने कितनी पढ़ी? 639। उसमें से कुछ ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ हैं। ठीक है, पेशियों के उसके बाद हम लोगों ने पेशियों के प्रकार पढ़े। कौन कौन सी पेशी? ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। 3 प्रकार की पेशी होती हैं। सबसे लंबी पेशी क्या है? सार्टोरियम। सबसे बड़ी पेशी क्या है? ग्लूटियम, ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ये क्या है? सबसे बड़ी पेशी। और सबसे छोटी पेशी स्टेपेस, जो कान में पाई जाती है। ठीक, इस प्रकार से हमने एक सारी पेशियाँ देख ली थी। उसके बाद हम लोग पेशियों के प्रकार पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने ऐच्छिक पेशी, जो ऐच्छिक पेशी है, ऐच्छिक पेशी यानी कि रेखित पेशी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऐच्छिक पेशी में हम लोगों ने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि ऐच्छिक पेशी क्या इच्छानुसार कार्य करते हैं। हमारी इच्छानुसार ये कार्य करती हैं। लगातार ऐच्छिक पेशियाँ जो होती हैं लगातार धीरे धीरे लगातार कार्य करे। कोई भी व्यक्ति है अगर लगातार कार्य कर रहा है तो थक जाएगा। ठीक है, थक जाएगा और आराम की आवश्यकता होती है। उसको आराम की आवश्यकता होती, क्योंकि वो थक जाते कार्य करते करते। ऐच्छिक पेशियाँ कौन? जैसे हाथ पैर की पेशी, पीठ की पेशी, ये सारी की सारी हमारी ऐच्छिक पेशी है। ओके, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, उसके बाद चल रहे हैं, हमारी इच्छा अनुसार। हम इच्छा हो रही है चल रहे हैं, नहीं इच्छा होगी नहीं चलेंगे। लिख रहे हैं, इच्छा हो लिखेंगे, नहीं इच्छा हो तो नहीं लिखेंगे। तो इसलिए जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ओके, हमने ऐच्छिक पेशी पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीजन ऋण देखा था। ऑक्सीजन ऋण क्या होता है? ऑक्सीजन ऋण कल के क्लास में हम लोगों ने देखा। ऑक्सीजन ऋण जब हम लोग कोई कार्य करते हैं, फिर सक्रिय व्यायाम की स्थिति में ऊर्जा का व्यय क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है तो जो एटीपी होता है किस में बदल जाता है? एडीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है। फिर क्या होता है? ग्लूकोज का तीव्र जारण होने लगता है। जो ग्लूकोज होता है उसका तीव्र जारण होने लगता है, जिससे फेफड़े में O2 की पूर्ति नहीं हो पाती। जब ग्लूकोज का जारण अधिक होने लगेगा तो O2 की पूर्ति फेफड़े में नहीं हो पाती। तब क्या होता है? उस स्थिति में ग्लूकोज के अधूरे जारण से पेशियों में, जब ग्लूकोज का अधूरा जारण होता है उससे पेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लैक्टिक अम्ल जमा होने लगते हैं। और ये लैक्टिक अम्ल के जमा होने से क्या होता है? हमें थकान का अनुभव होता है, यानी सांस फूलने लगता है, तीव्र दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में ऐंठन होती। ये सब क्यों होता है? O2 की कमी। किसके कारण? O2 की कमी के कारण होता है। ओके, इतना हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। अब आगे आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या? अंगघात या लकवा। बताया था ना कि अब हम लोग पढ़ेंगे अंगघात या फिर लकवा। देखिए, अंगघात या फिर लकवा क्या होता है? सभी को पता है ना, कभी ना कभी उनको सुने होंगे कि देखिए उनको लकवा मार दिया। ये तो सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि उनको लकवा मार दिया। तो सभी लोग जानते हैं कि लकवा होता क्या है। नाम तो सभी लोगों ने सुना। ओके, देखिए क्या होता है इसमें। जब हमारे शरीर में प्रेरणा ले जाने वाली तंत्रिका यानी कि पेशियों की क्षति हो जाती है। हमारे शरीर में क्या, हमारे तंत्रिका जो प्रेरणा, नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? हमारे ब्रेन सबको प्रेरणा देते हैं कि हम हाँ लिखने का कार्य हो रहा, दिमाग से मैसेज आए कि हाँ लिखो, तो हम लिख रहे हैं। फिर चलो, दिमाग से मैसेज आए चलो तो चल रहे हैं, पढ़ने का मैसेज पढ़ रहे हैं, कोई काम करना, तो इसी प्रकार क्या प्रेरणा देते हैं। तो जब ऐसी जो तंत्रिका पेशियाँ होती हैं उनकी क्षति हो जाती है तो क्या होता है? पेशियाँ कुंचन नहीं करती।
तब क्या होता है, मान लीजिए इसमें क्या हुआ है, हमारा अंगघात या फिर लकवा हो गया, तो क्या होता है इसमें, उसमें प्रेरणा नहीं प्रदान होगा, तो हम लिख नहीं पाएंगे। जब तक प्रेरणा नहीं प्रदान होगा कोई कार्य हम नहीं कर पाएंगे। जिससे क्या होता है, जब आकुंचन नहीं होगा तो उस पेशियों को पैरालाइज कहते हैं। इसी को कहते हैं पैरालाइज हो गया, ठीक है, पैरालाइज हो गया। हमें पैरालाइज हो जाएगा तो हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हमारा ब्रेन वहाँ तक संदेश ही नहीं पहुँचाएगा तो क्या होगा, हम वो कार्य कर ही नहीं सकते। जबकि लकवे में क्या होता है, जबकि लकवे में पूरे अंगों की पेशी आसक्त हो जाती है। इसमें क्या है, देखिए पैरालाइज में क्या होता है, शरीर में प्रेरणा ले जाने तंत्रिका पेशियों की क्षति हो जाती है तो पेशी आकुंचन नहीं करती, ठीक है। लेकिन अगर लकवा है तो उसमें पूरे शरीर यानी जिस अंग में लकवा मारा है उस अंगों की पेशी आसक्त हो जाती, पूरी तरीके से आसक्त हो जाती, ठीक। तो इसे कहते हैं लकवा या फिर अंगघात। लकवा को हम अंगघात भी कहते हैं। फिर होती है कपकपी। सभी ने कपकपी का अनुभव किया होगा ना। इस समय जो सुबह सुबह नहाता होगा ठंडे पानी से तो वो कपकपी लगती होगी। तो किस कारण होती है कपकपी, ठंड के कारण होती है। देखिए ठंड में क्षण भर के लिए होता है कपकपी का मतलब, ठंड क्षण भर के लिए तो लगातार थोड़ी ना होता है, क्षण भर के लिए होता है। उसके बाद हमारा शरीर उससे क्या होता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है, फिर हमारी कपकपी दूर हो जाती है। इसमें क्या ऐसा कंकाल पेशियों के क्षणिक अनैच्छिक पेशियों के कारण होता है। यानी अनैच्छिक पेशियों का कार्य है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता कि हम ठंडे पानी से नहा ले कपकपी ना हो। कपकपी होगी तो होगी, चाहे क्षणिक ही हो लेकिन होगी जरूर। ये क्षणिक होती है इसलिए कुछ समय के लिए होती है, लगातार नहीं रहती, ओके। तो इसे कहते हैं ठंड में क्षण भर के लिए होता है कपकपी। और ऐसा कंकाल पेशियाँ जो कंकाल पेशियों के क्षणिक अनैच्छिक पेशियों के कारण होता है। इससे ताप के रूप में गर्मी मिल जाती है। और जब कपकपी होती है तो क्या ताप के रूप में हमारे शरीर में क्या होता है, दांत कटकटाने लगते, कपकपी होने लगती है तो क्या होता है, शरीर में हमारी गर्मी ताप उत्पन्न हो जाती है। जब गर्मी आ जाती है तो कपकपी दूर हो जाती है खुद ब खुद। हम लोगों ने रेखित पेशी कंप्लीट हो गया तो फिर आरेखित या फिर अनैच्छिक पेशी देखते हैं कि आरेखित या फिर अनैच्छिक पेशी क्या है। तो ऐसी पेशियाँ जो हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र के चेता नियंत्रण में रहकर कार्य नहीं करती, यानी ऐसी पेशियाँ जो हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र के चेता नियंत्रण में रहकर कार्य नहीं करती, उन्हें क्या कहेंगे, अनैच्छिक पेशियाँ। यानी कि इस पे हमारी इच्छा कोई नहीं है, हमारा इस पे कोई अधिकार नहीं होता कि हम अगर करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन जैसे पलक झपक रहा, अगर हम कितना भी प्रयास कर ले तो उसको पलक झपकना नहीं रोक सकते। जम्हाई आना, खांसी आ रहा है तो खांसी आना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, अनैच्छिक क्रियाएँ हैं। अगर मलमूत्र का विसर्जन अगर हम लोग कितनी देर तक, ज़्यादा देर नहीं रोक सकते, वो अनैच्छिक होगा तो होगा ही, क्योंकि शरीर में पाचन हो रहा है तो विसर्जन जरूर होगा। ये सारी चीज़ें कैसी हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है। देखिए जैसे जो पेशी हमारे शरीर के तंत्रिका नियंत्रण में रहकर कार्य नहीं करते उन्हें अनैच्छिक या फिर आरेखित पेशी कहते हैं। जैसे क्या हुआ, गर्भनाल जो है, आहार नाल, गर्भनाल, मूत्राशय, पित्ताशय, हम लोगों ने बताया ना भी आपको। पित्ताशय क्या, पित्त बन रहा है उसको हम रोक नहीं सकते, अपने आप क्रिया हो रही तो होगा, बनेगा ही। पित्ताशय श्वास नाल, हम सांस ले रहे, सांस नहीं रोक सकते ना। फिर क्या, रुधिर वाहिनियाँ पंप कर रही हैं शरीर में, अशुद्ध रक्त को लेके आ रही हैं, उसके अशुद्ध रक्त को लेके जा रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कर रही हैं रुधिर वाहिनियाँ। फिर प्लीहा, हमारा नेत्र पलक का झपकना, देखना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, अनैच्छिक है। यकृत, अग्नाशय, सारी की सारी हमारी क्या है, अनैच्छिक है। यह मायोजनित होते हैं। मतलब मायोजनित का मतलब होता है ये स्वयं से कार्य करते हैं, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये स्वयं से कार्य करती हैं, ठीक है, ये स्वयं से कार्य करती हैं, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, ओके। फिर अगला है, समझ में आया आप लोग को, समझ में आया अनैच्छिक पेशी क्या है, अनैच्छिक पेशी, ठीक है। देखिए ऐच्छिक पेशी में क्या, हाथ पैर की पेशी, पीठ की पेशी, गर्दन, ये सब हो सकता है, गर्दन की पेशी। बाकी जो और सब बचे, गर्भनाल, आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, श्वास नली, रुधिर वाहिनियाँ, प्लीहा, यकृत, ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं, अनैच्छिक पेशियों में आ जाते हैं, मायोजनित होते हैं, यानी कि स्वयं से कार्य करते हैं। अगला हृदय पेशी। हृदय पेशी यानी कि हृदय पेशी, इसको कार्डियक पेशी भी कहते हैं, क्या, कार्डियक,
इसको कार्डियक भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या कार्य है कार्डियक पेशी का? यह पेशी रचना में रेखित होती है। ठीक है, रचना में रेखित लेकिन कार्य में अरेखित होती है। अगर ये कार्य करे इस पे क्या होता है, हृदय पे किसी कंट्रोल होता है? अगर हृदय धड़कना बंद हो जाए तो क्या होगा, सभी समझ सकते हैं। इसलिए कर रचना में रेखित होती है और कार्य करने में अरेखित होती है। ठीक है, समझ में आया? ये दोनों का मिश्रण है, यानी कि कार्य अगर कर रहे हैं अरेखित के, इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, किसी का इच्छा अनुसार नहीं कार्य करती है, खुद ब खुद कार्य करती है। ये न कभी थकती हैं, हृदय पेशियाँ कभी नहीं थकती, न कभी विश्राम करती है। ठीक है, न कभी थकती है न कभी विश्राम करती है। ओके, और क्या है, हृदय में मुख्य 3 पेशियाँ होती हैं। हृदय में कितनी पेशियाँ होती हैं? तो हृदय में हमारी 3 पेशियाँ होती हैं। कौन कौन सी? आलिंद, निलय और पुरकिंजे के तंतु, ये 3 होते हैं हृदय में, आलिंद और निलय। हम लोग जब हृदय, अभी हम लोग फिर से पेशी क्या, अभी तो हम लोग सिर्फ क्या पेशी पढ़ रहे थे, उसका पेशी तंत्र पढ़ेंगे और हृदय पढ़ेंगे। इसमें एक सामान्य परिचय हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हृदय क्या, हृदय की पूरी जो क्रिया विधि है हृदय परिसंचरण तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे। आलिंद और निलय का क्या कार्य होता है? तो ये सामान्य संकुचन का कार्य करती हैं। पुरकिंजे के तंतु जो होते हैं वो प्रेरणा संवहनीय हृदय पेशियों के तंतु को कहते हैं। क्या? प्रेरणा संवहनीय हृदय पेशियों के तंतुओं को पुरकिंजे के तंतु कहते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारे हृदय में होते हैं। हृदय 3 भागों में है। ऐच्छिक जो हमारे क्या पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक हृदय पेशियों में भी 3 है, आलिंद, निलय और पुरकिंजे के तंतु। उसके बाद आता है पेशियों की वृद्धि व क्षय। क्या होता है? पेशियों में भी वृद्धि और क्षय होता है ना, पेशियों में भी वृद्धि व क्षय की क्रिया होती है। देखिए, अधिक कार्य करने पर क्या होता है? अधिक कार्य करने पर पेशी तंतु मोटे हो जाते हैं। अगर हम कार्य अधिक कर रहे हैं तो पेशी तंतु मोटे हो जाते हैं। इसे अतिवृद्धि या फिर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, अतिवृद्धि या फिर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपर आप लोग समझ लेना, हाइपर क्या है? ज़्यादा, यानी अतिवृद्धि। कम कार्य करने पर, अगर कोई कम कार्य कर रहा है तो पेशी तंतु पतले हो जाते हैं, जिससे क्षय पेशी कहते हैं। और क्षय पेशी को ए पेशी भी कहते हैं। ठीक है, क्षय पेशी को क्या कहेंगे? क्षय पेशी को ए पेशी भी कहेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग, क्षय पेशी को ए पेशी भी कहेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? पेशियों के बारे में पढ़ा। सारी की सारी पेशियाँ हम लोगों ने क्या कर ली? कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखें? इसके बाद हम लोग अगले क्लास में तंत्रिकीय ऊतक देखेंगे। क्या देखेंगे? तंत्रिकीय ऊतक। ओके, तंत्रिकीय ऊतक के बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग इस तरीके से नहीं पढ़ पाए तो PDF फॉर्म में पढ़ेंगे, नहीं तो कॉपी से पढ़ेंगे, किसी पढ़ेंगे जरूर, चाहे जैसे पढ़ें। ओके, तो हम लोग क्या देखें? आज का जो हमारा आज का क्लास था यहीं पे ओवर होता है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। जो लोग चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे हमको क्या मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले क्लास में।